हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चंस मेकिंग कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस बनाना आना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन फॉर्मेशन। क्या है? क्वेश्चन फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम कभी भी इंग्लिश में बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्वेश्चन बनाना आना बहुत जरूरी है। किस टाइप के? कि आप कैसे हैं, क्या आप वहां जाते हैं, क्या आप ये खाते हैं, क्या आप ये पीते हैं। सो ऐसे जो ये सेंटेंस हैं तो इनको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, इसलिए हमें फ्लुएंट इंग्लिश के लिए ऐसे सेंटेंस आना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज की नीड होती है कि हम इन वर्ड्स को जानें। सबसे पहले होता है हमारा वर्ड। पहला तो नहीं होता, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं ना। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। अब आप बताओ मुझे इसके मीनिंग क्या है। देखो, व्हाट का मतलब होता है क्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेकिंग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा क्या यूज होते हैं, ये वर्ड्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो, व्हाट का मतलब क्या, एंड वेयर का मतलब कहां, कहां, व्हेन कब, हाउ कैसे, एंड व्हाई क्यों। सो समझ आया आपको? ये हमारे जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं, ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं कब, जब हम क्वेश्चंस में बात करते हैं कि अगर हमें किसी चीज को पूछना है या क्वेश्चन रखना है अपना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसका ले लूं व्हेन। अगर मुझे पूछना है किसी से कि तुम कितने बजे सुबह उठती हो, तो मैं क्या बोलूंगी उसको। सो मैं उसको बोल सकती हूँ व्हेन डू यू वेक अप। तुम कब उठती हो, व्हेन डू यू वेक अप। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, व्हेन डू यू वेक अप एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन फॉर्मेशन। एंडिंग हमेशा हमारी क्वेश्चन मार्क पे ही होगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं हाउ, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है हमारा, हाउ। हाउ आर यू, हाउ यू फीलिंग, ऐसे करके बोलते हैं ना। एंड व्हाई, व्हाई आर यू सो लेट, व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू गो देयर, ऐसे करके बोलते हैं। सो इनको भी अभी हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ऊपर से कि इनके सेंटेंस किस तरीके से बन सकते हैं। वेयर, कहाँ, वेयर डू यू गो, वेयर यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे करके बोलते हैं। एंड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर हॉबी, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट यू स्टडी। सो ये मतलब होता है, और सबसे ज्यादा मेन रोल इन वर्ड्स का होता है क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन फॉर्मेशन की, तो सबसे ज्यादा हमारे को नीड पड़ती है इन वर्ड्स की। डू डज। डू डज कब यूज करा जाता है? डू डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, जो कि मैं करा चुकी हूं, आपको करा चुकी हूं ना। ठीक है, अब देखो डू डज का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आई, ठीक है, आई डू, यू के साथ डू। मैं आपको ये बता रही हूँ कि डू किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ डू डज का यूज कहाँ पे किया जाता है। एक बार और बता दूं, जिससे आपको जो अभी नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होने वाले हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो, यू के साथ भी हम डू यूज करते हैं। एक सेकेंड आगे लिखते हैं थोड़ा।
चलो ऐसे do you and do they do we, ठीक है, and does she, does he, does any kind of names, does it। सो आगे सेंटेंस बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा डू डज जो है वो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है एंड किसके साथ नहीं आता। सो उसी के बेसिस पे जो है हमारे सेंटेंस बनेंगे क्वेश्चंस वाले। ओके, अब देखो आपको बस सबसे पहले क्या है ये ध्यान रखना है, देन सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं where do you live, where do you live, what is your name, इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, what is your name। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले भूल रही हूँ, क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ आर यू, हाउ आर यू, When do you wake up, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से पूछ सकते हैं। When do you wake up, when do you wake up, and कौन सा रह गया हमारा where, what, how, why, and why you, oh, why do you want, why do you want coffee। समझ आया आपको कि जो देखो हमारे वर्ड्स हैं कौन से, where, what, how, where, why, इनसे हमने थोड़े से क्वेश्चंस बना के देखे तो हमारे कुछ इस तरीके से बन के आए हैं। सो नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डू डज का। देखो डू डज के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जैसे क्या, वह, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ओके, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है। क्या वे यहाँ रहते हैं। सो इन सेंटेंस में हम देखेंगे कि कहाँ पे हम डू डज का यूज कर सकते हैं। अब देखो फोर्थ एग्जांपल, क्या वह इस कंपनी में काम करता है, क्या वह इस कंपनी में काम करता है। एंड क्या तुम मुझे समझते हो। ठीक है, अब देखो अब इनकी हम देखेंगे क्या डू डज का यूज देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुम के साथ हमारा क्या लगेगा, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल जाती है, वह कौन, शी, डज शी गो टू स्कूल। क्या वे यहाँ रहते हैं, डू दे
हेयर। तो समझ आ रहा है आपको कि कैसे कैसे हम डू डज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट करते हैं, क्या वह इस कंपनी में काम करता है? कौन? वह कौन? ही डज ही वर्क इन दिस कंपनी? क्या तुम मुझे समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड मी? तो समझ आ गया आपको कि कहाँ कहाँ पे हमने डू डज का यूज किया है। ठीक है, सो अगर आपको इतना समझ आ गया कि हम डू डज का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमारे जो सेंटेंस हैं बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, अगर इतना समझ आया तो हम आगे चलें। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपके लिए सेंटेंस रखे हैं, सो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं कितनों के आंसर ठीक आते हैं। सो मैं उन्हें करके दिखाती हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो? ओके, क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम के साथ डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्या वो दूध पीती है? वह कौन? लड़की, शी के लिए क्या यूज करेंगे? डज शी ड्रिंक मिल्क? डज शी ड्रिंक मिल्क? क्या वो क्रिकेट खेलता है? वह कौन? लड़का, तो लड़के के लिए डज ही प्ले क्रिकेट? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तुम, तो तुम के साथ डू यू स्पीक इंग्लिश? समझ आ रहा है आपको? दिख रहा है? ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो भी मैं बोल दे रही हूँ, उससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि क्या लिखा है। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, क्या वो खाना बनाती है कौन? लड़की, लड़की के लिए डज शी कुक फूड? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बाजार जाते हो? तुम के लिए क्या? डू यू गो टू मार्केट? डू यू गो टू मार्केट? क्या वो किताब पढ़ता है? वह कौन? लड़का, डज ही रीड अ बुक? क्या तुम चाय पसंद करते हो? डू यू लाइक टी? तो समझ आ रहा है आपको कि कहाँ पे डू डज का यूज करना है। ठीक है, क्या वो गाना गाती है? वह कौन? लड़की, डज शी सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम कपड़े धोते हो? डू यू वॉश क्लोथ्स? क्या वो फल खरीदते हैं? क्या वो डू दे चलो वे है वो, ये वे ठीक है। क्या वे फल खरीदते हैं? डू दे बाय फ्रूट्स? क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी? डू यू वॉच टीवी? क्या वो रूम साफ करता है? डज ही क्लीन रूम? क्या तुम मम्मी की हेल्प करते हो? डू यू
हेल्प योर मदर? डू यू हेल्प योर मदर? क्या वो इंग्लिश सिखाती है? क्या वो इंग्लिश सिखाती है? कौन लड़की है? डज शी टीच इंग्लिश? ओके। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर? डू यू रीड न्यूज़पेपर? तो समझ आ रहा है आपको? होपफुली आ जाए समझ अच्छे से आपको। क्या वो कार चलाता है? डज ही ड्राइव कार? डज ही ड्राइव अ कार? क्या तुम गेम खेलते हो? डू यू प्ले गेम्स? डू यू प्ले गेम्स? डू यू प्ले गेम्स? क्या वो लेटर लिखता है? डज ही राइट अ लेटर? डज ही राइट अ लेटर? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? डू यू wake up early in the morning? In the सॉरी, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डू डस का यूज बताया किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अब देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या वो दूध पीती है? डज शी ड्रिंक मिल्क? क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वो खाना बनाती है? डज शी कुक फूड? क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? क्या वो किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या तुम चाय पसंद करते हो? डू यू लाइक टी? क्या वो गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम कपड़े धोते हो? डू यू वॉश क्लोथ्स? एंड क्या वे फल खरीदते हैं? डू दे बाय फ्रूट्स? क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी? क्या वो रूम साफ करता है? डज ही क्लीन रूम? क्या तुम मम्मी की हेल्प करते हो? डू यू हेल्प योर मदर? एंड क्या वो इंग्लिश सिखाती है? डज शी टीच इंग्लिश? क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर? एंड क्या वो कार चलाता है? डज ही ड्राइव कार? क्या तुम गेम खेलते हो? डू यू प्ले गेम्स? क्या वो लेटर लिखता है? डज ही राइट अ लेटर? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ आ गया हो। सो अगर ये समझ आ गया, सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आप उससे काफी अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या तुम पानी पीते हो? क्या तुम पानी पीते हो? अब हमें क्या बताना है यहाँ पे? डू डज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क? ड्रिंक वाटर? चलो वाटर, मिल्क भी कह सकते हैं, बट उसमें पूछा पानी का है तो पानी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अरे येलो ही ठीक है। क्या वो गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या तुम रोज पढ़ते हो? डू यू
Do you study every day or daily? ठीक है, क्या वो टीवी देखती है? Does she watch TV? क्या तुम स्कूल जाते हो? Do you go to school? क्या वो खाना बनाती है? क्या वो खाना बनाता है? Does he cook food? क्या तुम इंग्लिश समझाते हो? Do you understand me English? Do you understand me English? Question mark. And क्या वो दरवाजा खोलता है? Does he open the door? क्या तुम अपने पेरेंट्स की मदद करते हो? Do you help your parents? सो इतना समझ आ रहा है आपको? होपफुली आपको ये समझ आ रहा हो, इसलिए हम ये एक्सरसाइज अच्छे से अपनी कर पा रहे हैं। ओके, क्या वो जल्दी उठती है? Does she wake up early in the morning? क्या तुम बाहर जाते हो? Do you go outside? क्या वो कार चलाता है? Does he drive a car? क्या तुम सच बोलते हो? Do you speak Do you speak truth? And क्या वो काम करता है? Does he work? सो समझ आ गया होगा आपको अच्छे से कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने आपके लिए कितने अच्छे और कितने इजी सेंटेंस लेके आई हूँ। सो होपफुली जैसे कि आपको ये समझ आ गया, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो उसको भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, यू ईट राइस, यू ईट राइस। सो अब हमें क्या करना है? सिर्फ हमें सिंपल सेंटेंस दिए हैं, इसको हमें क्वेश्चंस में बदलना है। ठीक है, किन की हेल्प से? डू डज की हेल्प से। ओके, देखो, डू यू ईट राइस? Does she sings a song? He plays football. Does he plays football? They watch movies. Do they watch movies? We go to school. Do we go to school? You drink water. Do you drink water? She writes a story. Does she
a book? Does he read a book? They play games. Do they? We learn English. Do we? Learn. So समझ आ रहा है आपको? So last है हमारा You open the door. Do you open the door? She cook food. Does she cook food? So hopefully ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. हमें डू डज का यूज सिर्फ अभी करना है किस लिए? क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए. सो आगे भी हम क्वेश्चन फॉर्मेशन कंटिन्यू ही रखेंगे, बट अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं डू डज पे. ठीक है, अगर आपने डू डज का क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छे से सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, सो देखो, ही वॉशेस क्लोथ्स. डज ही washes clothes? They clean the house. Do they clean house? We help people. Do we help people? सो इतना सा था. सो अगर आपको डू डज का यूज अच्छे से करना आ गया तो आप कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था. एंड आपको स्टार्टिंग में भी आपको मैंने ये बताया था. देखो, ये सेंटेंस मैंने आपको बताया थे कि अगर हम डू डज के कुछ सेंटेंस खुद से बना के देखे तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं. एंड मैंने आपको बताया था क्या कि आई यू वी दे के साथ हमारा क्या लगता है? डू. एंड डज इनके साथ लगता है, इन सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, अब देखो, फिर हमने थोड़ा सा खुद से सेंटेंस बना के देखे. जो मैंने आपको ये वर्ड्स बताए थे इसके हमने कुछ सेंटेंस बना के देखे जो कि हमारे कुछ इस तरीके से थे. फिर हमने ये सेंटेंस बनाए. फिर मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए लेके आई थी जिसको मैंने कंप्लीट कराया. सो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी. एंड देन मैंने आपको कराई सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. सो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो अभी के लिए इतना. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल. थैंक यू.